मेरे को बहुत मान सम्मान मिला है हमेशा रानिया में। और मैं रानिया की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मेरा वो आपका अपना परिवार है जी। और मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। आपने देखा है दोनों इलेक्शनों में धरती माता पे आज किसान अपना खून पसीना बहाकर, ये पूरा इंडिया कृषि क्षेत्र प्रधान देश है। जी जी। ना ठीक है, आज बड़े अरबपति खरबपतियों ने फैक्ट्री लगाई है, लेकिन पहला देश कृषि प्रधान क्षेत्र है। जी। अगर हमारे किसान भाइयों को लग रहा है कि ये हमारे लिए गलत है, तो बैठ के सरकार को जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। गोपाल कांडा जी का जो मान सम्मान है वो कोई मंत्री से कम नहीं है वहाँ, जी। और जो प्रेम प्यार है मुख्यमंत्री के साथ, भाईचारा है, वो उतना ही है। लेकिन अभी आप 10 करोड़ नहीं, वो 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं गाँवों के लिए, और गाँव में पैसे भी आने शुरू हो रहे हैं। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सिरसा के अंदर। सिरसा की बात करूं तो सिरसा की राजनीतियाँ काफ़ी यहाँ पे अभी गरमाई हुई हैं। तो मेरे साथ में एक किंग मेकर कहे जाने वाले पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के छोटे भाई श्री गोविंद जी कांडा मेरे साथ में हैं। कांडा परिवार का नाम है जो हरियाणा नहीं देश भर के अंदर काफ़ी सुर्खियों के अंदर रहता है कांडा परिवार का नाम। उनके भाई मेरे साथ में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ इनके किसान आंदोलन के प्रति या इनकी अटकलें जो इलाहाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाने की भी चर्चाएं चल रही है, यह भी इनसे चर्चा करते हैं। गोविंद जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो जनता की आवाज़ दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागतम करता हूं। और आप जो दिन रात मेहनत करके हमारे हरियाणा की बात डोर टू डोर तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट भी करता हूं। जी। और आगे बताइए, आप जो पूछना चाहते हैं हम आपके लिए तैयार हैं। जी गोविंद जी, कांडा परिवार है जो समाज सेवा या राजनीति के अंदर अव्वल रहता है। 2 चुनाव आप रानिया विधानसभा से लड़ चुके हो, लोगों के बीच में रहते हो, सोशल वर्किंग करते हो, लोगों के बीच में भी जाते हो, लेकिन लोगों का जो प्यार मिलता है विधानसभा के चुनाव में आकर नहीं मिल पाता, क्या कहोगे सर इसको? देखिए, मेरे को बहुत मान सम्मान मिला है हमेशा रानिया में, और मैं रानिया की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मेरा वो आपका अपना परिवार है जी। और मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। आपने देखा है दोनों इलेक्शनों में, क्योंकि हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, नाम राजनीतिक करते हैं, हम एक समाज सेवी हैं और समाज सेवा से ही हम लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं। और जो सरकार की सुविधाएं हैं जो मिलती है जनता के लिए, हम वो घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। लोगों के दुख दर्द में हम जाते हैं, और जो एक सिस्टम था राजनीति का वो हमने चेंज किया 2009 में। भाई गोपाल कांडा जी जब से आए हैं, उन्होंने जैसे पहले लोगों से चंदा लिया जाता था, मालाएं ली जाती थी, लोगों के दुख सुख में कोई नहीं जाता था, जीत के अपने घर जाके बैठ जाते थे, बस पैसे बटोरने का जो काम करते थे वो हमने लोगों को समझाया, बताया कि आप इतनी दूर पहुंचाते हैं, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा गालियाँ मिलती है। तो उन लोगों की समझ में आई वो एक मान सम्मान, हमें प्यार मिलता है। और अब की बार आपने देखा, क्योंकि देखो मैं पिछली बार तो फर्स्ट बार रानिया में गया, फिर भी मैं सेकंड में आया, बड़ी बड़ी पार्टियां मेरे पीछे रही। अब की बार भी अगर मैं मानूं तो मैं कोई हारा नहीं हूं, मेरी जीत है। जीत इसलिए है कि आप सभी को पता है, और पूरे जनता और पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि मुझे एक साजिश के तहत लाया गया है जी। अगर पूरा परिवार और पूरी पार्टियाँ एक नहीं होती तो मुझे रहा नहीं सकती थी जी। जैसे कि आज आप एक मानो कि नेशनल पार्टी पूरे वर्ल्ड के अंदर, हरियाणा में, इंडिया में नाम है कांग्रेस पार्टी, उसका उम्मीदवार उतरता है, उसके उम्मीदवार को 40-45 हज़ार वोट मिलते हैं, 35 हज़ार वोट मिलते हैं, और वो अब की बार 5 हज़ार भी नहीं लेगी जी। अगर वो आपके 25 हज़ार भी ले जाती तो मुझे कोई नहीं हरा सकता था। जी जी। इनेलो पूरे हरियाणा के अंदर खूब अपनी धूम मचाती है, और लोग कहते हैं भी जब इसकी शुरुआत होती है तो 30-35-40 हज़ार से शुरुआत होती है, वो 9 हज़ार पे रहेगी। अगर वो भी आपके वोट ले जाती 25-30 हज़ार तो मुझे कोई नहीं हरा सकता था। भाजपा का पूरे हरियाणा में डंका बज रहा था, 75 सीटें, 75 सीटों की जो चल रही थी कहानी, उसके अंदर वो भी 19 हज़ार में ले गया। अगर वो भी 30-35 हज़ार ले जाता तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो ये सारी पार्टियाँ एक होके, सबने एक होके जी गोविंद जैसे, हाँ, वो चक्रव्यूह में फंसाया था, उस तरीके से फंसा के मुझे जी जी तो हराया, नहीं तो मैं हारना मेरा, क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार के लोग हैं। रानिया की जनता मुझे बहुत चाहती है, क्योंकि लोग राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक हो रही है, लोग समझते भी है राजनीतिक, तो वो चाहते थे भी एक समाज सेवा हमारी जनता को, जो राजनीति के जो माहौल है चंडीगढ़ के, वो हमारे पास पहुँचे, सीधे डायरेक्ट पहुँचे। और हर आदमी का एक मन होता है कि हम विधायक के पास जाएं, विधायक के पास बैठें, चाय पिएं,
वो लोगों को एक मतलब हमारे पास मिलता है यहाँ, क्योंकि हम एक समाज सेवी है, राजनीतिक लोग नहीं हैं। जी गोविंद जी, जिस तरह आपके सामने से चुनाव लड़के चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री भी बन गए, लेकिन जिस तरह आप लोगों के दुख सुख के अंदर काम आते हो, उस तरह चौधरी साहब के अंदर 32 साल जीतने के बाद भी वो वाह भाव अभी देखने को नहीं मिलता। लोगों के बीच में आपको ही पता है कम जाने का प्रयास करते हैं, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो इस पर क्या कहोगे सर? देखिए, ये अपनी अपनी समझ है, वो लोग राजनीति करते हैं और किस टाइप की राजनीति करते हैं वो उनको ज़्यादा पता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, पहले कोरोना काल चल रहा था, अब एक किसान आंदोलन चल रहा है, तो ठीक है, मैं भी या वो भी या कोई भी राजनीतिक है, इस टाइम सभी ने जनता से दूरियां बनाई हुई है, तो हो सकता है कारण ये हो। जी गोविंद जी, काफ़ी अटकलें चल रही हैं कि गोविंद जी ने, गोपाल कांडा जी ने अभी सिरसा के अंदर 10 करोड़ का बजट लेकर मुख्यमंत्री जी ने पहल की, गोपाल कांडा जी के काम को सराहा। तो गोविंद जी कांडा जी के काम को रानिया के अंदर क्यों नहीं सराहा जा रहा? गोविंद जी कांडा जी तो काफ़ी पिछले 10 सालों से वहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की। देखिए, भाजपा की एक नीति है कि जैसे चौधरी साहब रानिया को संभाल रहे हैं तो वो रानिया में कर रहे हैं, गोपाल कांडा जी सिरसा में हैं तो सिरसा को वो पूरा देख रहे हैं, मैं उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहा हूँ। और गोपाल कांडा जी का जो मान सम्मान है वो कोई मंत्री से कम नहीं है वहाँ जी, और जो प्रेम प्यार है मुख्यमंत्री के साथ, भाईचारा है, वो उतना ही है। लेकिन अभी आप 10 करोड़ नहीं, वो 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं गाँवों के लिए, और गाँव में पैसे भी आने शुरू हो रहे हैं, गाँव में काम, हाँ, गाँव में काम चल रहे हैं। और उसके बाद सिरसा में भी अभी 22 करोड़ के टेंडर हो गए हैं, और मेरे ख्याल लगभग भगवान ने चाहे तो 30 करोड़ के टेंडर अभी मार्च में या अप्रैल में और हो जाएंगे, 50 करोड़ रुपये सिरसा में लग जाएंगे। पैसे की कमी नहीं है। और कभी कोई काम के लिए, सरकारी के लिए, आज हम वाटर के लिए जाएं, मैं वाटर वर्क्स के लिए भी और 30 करोड़ रुपये लेके आया हूँ। अच्छा, एक वाटर वर्क्स और तैयार हो रहा है सिरसा में, उसका पानी भी वहीं से आएगा, पंजवाड़ा से। तो मेरा मानना ये है कि जब ये वाटर वर्क्स दोनों शुरू हो जाएंगे, अभी जो पंजवाड़े वाला है वो भी फुल फाइनल तैयार नहीं है, उसका पानी और ये पानी मेरे सिरसा के अंदर, मैं वायदा करता हूँ सिरसा मेरी जनता से, मेरे भाइयों से प्यार करता हूँ मैं इतना, वो मुझे प्यार चाहती है कि मैं उनको गारंटी देता हूँ कि 2 पीढ़ियाँ तक सिरसा में पानी नहीं मुकेगा, इतना पानी हो जाएगा। जी। और सीवर पे बहुत बड़ी एक सर्वे चल रही है, एक तरफ का सर्वे हो चुका है, उसका काम शुरू हो गया है, दूसरी की चल रही है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जी जब भी कोई काम के लिए जाते हैं मना नहीं करते, हमें भरपूर सहयोग देते हैं, भरपूर पैसा देते हैं। और डायरेक्ट अफसरों को कहा हुआ है कि अगर गोपाल जी का फ़ोन आए तो उसी टाइम काम कर देना। जी, जिस तरह आपने अभी सीएम साहब की बात की, कहीं ना कहीं अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला के इलाहाबाद जो विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो चुकी है सर। भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तलाश रही है। जो मौजूद थे पिछली बार चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल, वो भी आजकल इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे चेहरे की एक तलाश है, बड़े चेहरे की तलाश है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, फील्ड के अंदर गोविंद कांडा जी का नाम काफ़ी चर्चाओं में आ रहा है सर, तो इस पर क्या कहोगे सर? क्या वास्तव में गोविंद जी कांडा को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है सर? देखिए, आपको भी पता है कि इस टाइम पूरे इंडिया में भाजपा का रंग रंगा हुआ है जी। जो काम मोदी जी ने किए हैं वो काम शायद किसी ने भी नहीं किए। हर तरफ से आवाज़ तो आती थी सबकी, लेकिन आज तक जो काम किसी ने भी नहीं किए वो काम मोदी जी ने किए हैं। ठीक है, कभी देखिए एक परिवार में है तो वो भी भांडे खड़कते रहते हैं। सरकार का और जनता का एक बाप बेटे का रिश्ता है, तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि देखो हर आदमी को हक होता है मांगने का जी। और कुछ को जो ये बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, ये पुराने तरीके के बने हुए हैं, तो सरकार की सोच होती है कि हम बदलाव करते जाएं, बदलाव होते जाएं, समय समय पे वो काम आते हैं। अगर ऐसा बदलाव हुआ है हमारे हरियाणा में, पंजाब में, किसानों के ऊपर उनको लग रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके अंदर जल्दी कोई ना कोई चेंजिंग होगी। लेकिन सरकार भी देख रही है कि इसका नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, वो भी इस पर एक सर्वे कर रहे हैं। अगर किसानों को लग रहा है कि हमें नुकसान होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई इसका इंतजाम जरूर होगा। ये तो एक हक, काले कानून है जो बन चुके, वापस हो पाएंगे सर? क्या लग रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहता ये कानून जरूर बने हैं, लेकिन इसके अंदर सरकार कभी किसी का नुकसान नहीं करती, सरकार फ़ायदे में कानून बनाती है। और अगर जनता को लगता है कि हमें इसका नुकसान है, आज देखिए पूरा इंडिया कहते हैं भी धरती माता है, और धरती माँ से सबको प्यार है। हम वंदे मातरम बोलते हैं, धरती माता की जय बोलते हैं, और धरती माता पे आज किसान अपना खून पसीना बहाकर, ये पूरा इंडिया कृषि क्षेत्र प्रधान देश है जी जी। ना
ठीक है, आज बड़े अरबपति खरबपतियों ने फैक्ट्री लगाई है, लेकिन पहला देश कृषि प्रधान क्षेत्र है। अगर हमारे किसान भाइयों को लग रहा है कि ये हमारे लिए गलत है, तो बैठ के सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो किसानों पे ये जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं सड़कों पे, वो जाएं, अपनी ज़मीनें संभालें, अपना काम करें, जल्दी से जल्दी करना चाहिए सरकार को। जी, देश के अंदर लगभग 4 विधायक हैं सर। उनमें से आपने इलाहाबाद हल्के से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया सर किसानों के प्रति। क्या सर उनकी किसानों के प्रति सहानुभूति है, या इसको कुछ राजनीति का ढंग दिया जा सकता है? क्या कहोगे सर इसके प्रति आप? देखिए, श्री अभय सिंह जी भाग रहे हैं किसानों के लिए और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं जी। उनको लगा होगा कि मैं शायद मेरे इस्तीफे से ज़्यादा दबाव बढ़ेगा या प्रभाव बढ़ेगा। सरकार पे तो प्रभाव बने या ना बने, जनता में तो एक प्रभाव। अभी तक 1 महीना होने को हो गया सर उनके। देखिए, सरकार पे एक सिंगल विधायक थे जी। पूरी सरकार इस्तीफा देती है, पूरा सरकार उसके साथ काफ़ी चीज़ें होती, सरकार गिरने का डर होता तो दबाव होता है। लेकिन उनका दबाव, उनका जो एक जो सोच थी वो जनता के प्रति तो है, और जनता क्या प्रति उनकी सोच बन जाएगी जी। लेकिन सरकार पे ऐसा कोई दबाव नहीं बना कि उनके इस्तीफे से, उसके इस्तीफे से मैं तो ये समझता हूँ कि इलाहाबाद को नुकसान ही होगा। जी, नुकसान ही होगा सर। हाँ, नुकसान ही होगा। इलाहाबाद को नुकसान हो सकता है। जी। लेकिन उनकी सोच थी, उनकी सोच किसानों के हक में थी और जनता की सोच उनके हक में है। लेकिन सरकार पे ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ा कि सरकार उनके इस्तीफे से उनको कोई जल्दी से जल्दी जो राहत देनी थी, राहत तो मिलेगी, नेचुरल मिलेगी राहत, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है सरकार टाइम लगा रही है, सोच रही है अभी हम कुछ करें, किस टाइप से करें, कैसे किसानों को मनाएं, वो एक अलग सोच है। लेकिन जो राहत मिलनी चाहिए थी वो करीबन आज अभी 27 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, वो मिली नहीं। जी सर। सर, जिस तरह पे अभी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आरोप लगाया उन पे कि अभय सिंह कायर हैं, भाग्य ऑर्डर करे, सरकार के खिलाफ हम प्रस्ताव भी लेकर आने वाले थे, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी भी जो अविश्वास प्रस्ताव था वो नहीं लेके आए हैं। तो इस पर क्या कहोगे सर आपको? देखिए, हर राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी सोच पर निर्भर करती है। अभी भाजपा सरकार के पास पूरे विधायक हैं, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं कुछ भी कह दूं लेकिन करना बहुत कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अविश्वास में मतलब कहना आसान है, लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। अभी भाजपा के पास पूरा समर्थन है और भाजपा सरकार टिकी हुई है। जी सर, कल है जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर जी, कहीं ना कहीं 25 तारीख को कह रहे हैं कि नए मोर्चे का निर्माण करने वाले हैं सर। तो नए मोर्चे करने के लिए सर आपके भी पास में फ़ोन वगैरह आए होंगे तंवर साहब के, आपके अच्छे मित्र हैं? नहीं, मेरे अच्छे मित्र हैं और हमारे सिरसा से तो वो सांसद भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक पार्टी की अलग अलग नीतियाँ होती है, उनकी अपनी पार्टियों की नीतियों से अपने विचार नहीं मिले होंगे। हर आदमी को हक है कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं। हो सकता है पार्टी बनाकर वो पूरे देश के अंदर अपना अलग से रुतबा जो कि पार्टी खड़ा करके लोगों को जो बात समझाना चाहते हैं, लोकतंत्र का, तो वो अपना समझाना चाहते होंगे। जी सर, आपके सामने, आप बड़े भाई साहब के सामने जो चुनाव लड़ चुके गोकुल सेतिया जी, वो भी आप पे आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त का, पिछली बार एक उपचुनाव हुआ एमसी का यहाँ पे सिरसा के अंदर, वो भी आपके उम्मीदवार यहाँ पे जीत मिली, इसके लिए फिर आपको बधाई, लेकिन वो लोग आप पे आरोप लगाते हैं सर, क्यों लगा रहे हैं सर ऐसा? देखिए, मानना है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए कि उनके नाना जी 7 बार विधायक रह गए जी। 7 बार विधायक रह गए, उन्होंने सिरसा में कुछ नहीं किया जी। अगर कुछ किया है तो वो सामने आए। मैंने उन पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था, अगर उनमें कुछ दम था तो मेरे सामने आके जवाब देते। और वो सिरसा की जनता, वार्ड की जनता को कहते हैं भी हमने खरीद लिया, एक वो जनता को सामने बिल्कुल सीधा आरोप लगाते हैं जनता पे कि जनता बिक गई, तो जनता ने जवाब दे दिया, उनको हरा दिया। जी जी। उनका मानना वैसा ये रहता है कि जब भी चुनाव आता है तो लोग खरीदे जाते हैं। तो और मैं ये सिरसा की जनता से प्रार्थना भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि जो लोग ऐसा आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वैसे तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं सिरसा की जनता, पर आने वाले टाइम में इनको और ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये अपनी अपनी सोच है, पूरे ज़िला की जनता जानती है कि हमारी जो सेवा है ना
वो बरकरार रहती है। जी जैसे आपने देखा 4 दिन रोटियां बांट के घर के आगे एक बैनर लगा दिया कि रोटियां हमारी ख़त्म हो गई है, घर के गेट बंद हो गए हैं, एक ड्रामेबाजी सी सोसा सा, वो दुनिया समझती है। जब देखा कि ऐसा नहीं होता कि हमने देखा कि 2 दिन 4 दिन जब बंद हुआ, आज जनता को जरूरत है तो भाई गोपाल कांदा कूट के मैं रिकॉर्ड के समेत, आज भी आप मेरे से रिकॉर्ड ले जाओगे, किसी घर में पूछोगे, मेरे पास एक एक घर का मोबाइल नंबर है। बिल्कुल। अगर मैंने 25,000 रोटियाँ दी है तो 27,000 दी है तो 28,000 दी है तो मेरे पे 28,000 आदमियों के नाम है। आप मुझसे ले जाओगे और आज भी फ़ोन मारोगे तो उनके घर में खाना पहुंचा हुआ है। हमने कोई सोसेबाजी नहीं की, नाम टीवी के आगे आए। हमने जो जनता का दुख था उसको हमने साझा किया है गोपाल कांडा जी ने। हम कोई ड्रामेबाजी नहीं करते, ये सोसेबाजियाँ, ये इल्ज़ाम लगाना, हमने कभी इल्ज़ाम लगाया नहीं किसी पे। जी जी। तो सर अभी जो हरियाणा लोक हित पार्टी आपकी है सर, तो अभी पहले तो सिरसा हरियाणा की यानी सिरसा की बात करूँ तो 3-4 सीटों पे यहाँ पे आपने चुनाव लड़ा। आगे सर इसको विस्तार करने के बारे में कुछ सोचोगे सर आप? बिल्कुल इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी पड़ा है और टाइम के आगे आगे जैसे जैसे चलेगा पूरे इसकी वो करेंगे। और भगवान ने चाहा तो अब की बार हरियाणा लोकहित पार्टी के भी अच्छे विधायक जीत कर हरियाणा में आएंगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको बहुत ज़्यादा आगे के लिए। जी हेलो, ये तो मेरे साथ में गोविंद जी कांडा, जिन्होंने अपनी अच्छी बात कही, चाहे किसानों के प्रति हो, चाहे विपक्ष के प्रति हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रति हो। आपने एक एक पॉइंट सुना। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनकी स्पीच आपको कैसे लगी। तब तक का हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।